वेरी वेल वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि हमारे पृथ्वी में बहुत बड़े महासागर हैं और इन्हीं में से हम एक महासागर के नीचे की बात करेंगे। प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन के नीचे अब एक हलचल हो रही है। प्रशांत महासागर के नीचे एक 75 किलोमीटर लंबी दरार पैदा हो रही है। ये दरार क्यों पैदा हो रही है? आपने टेक्टोनिक प्लेट्स का तो नाम सुना होगा। हमारे पृथ्वी की जो चमड़ी कहने वाले या हमारे पृथ्वी की जो सतह है या ये कहा जाए हमारे पृथ्वी की जो चमड़ी है या स्किन है वो आप मान लीजिए वो ये क्रस्ट है। तो हमारी पृथ्वी के जो सतह और क्रस्ट है इसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं। तो ये इस पृथ्वी की त्वचा या चमड़ी भी कहलाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा हिलते रहते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर के सामने टेक्टोनिक प्लेट्स में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर 75 किलोमीटर लंबी दरार आ रही है। अब ये एक्टिविटी के कारण ऐसा हो रहा है। वो एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी यहाँ पर ये है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हलचल करते हैं जिसके वजह से सुनामी आता है, ज्वालामुखी फटते हैं और बड़े बड़े यहाँ पर भूकंप भी आते हैं। 1700 में एक भूकंप आया था और इस 1700 में भूकंप आने के कारण लगभग ये सुनामी पैदा हुआ था और वो सुनामी जापान तक पहुँच गया था। वैसे ही इन टेक्टोनिक प्लेट्स के सरकने की वजह से कई सारी नेचुरल कैलामिटीज या आती हैं और यहाँ पर दिखती हैं। अब यहीं पर देखना है, प्रशांत महासागर के नीचे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। आपके 4 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उसमें से एक है आपका एक्सप्लोरर, दूसरा है आपका जुआन डे फ्यूका, तीसरा है आपका पैसिफिक और चौथा है आपका नॉर्थ अमेरिकन। ये हमने एक टेक्टोनिक प्लेट को नाम दे के रखा है। अब इसमें हो ये रहा है 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, एक का नाम है आपका एक्सप्लोरर और दूसरा है आपका जुआन डे फ्यूका। ये नॉर्थ अमेरिका टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे जा रही हैं। नीचे जाने की वजह से ये हो रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके टुकड़े हो रहे हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स जब टूट रही है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जा रही है। छोटे छोटे टुकड़ों में बटने के कारण इसमें जो छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स बनते हैं इसको माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रो प्लेट्स भी कहा जाता है। अब ये जो माइक्रो प्लेट्स होते हैं इनके वजह से वहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से ज़्यादा रगड़ खाएंगे और ये अगर आप टूटे ना तो इनमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी और फिर जैसे भूकंप जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराने के बजाय जब आपस में टकराती हैं या एक टेक्टोनिक प्लेट्स दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे जाती है तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए उनमें से एक जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। इस प्रक्रिया को होने में बहुत सारा समय लगता है। टेक्टोनिक प्लेट्स आप ऐसे समझ जाइए, नीचे जो आपके अधर्म या फिर पिघली हुई चट्टानें हैं उसके ऊपर समझ जाइए ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही होती हैं और इनकी प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। कई वर्षों में इनकी हलचल या एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा और ये प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। तो इस वजह से ये जो प्रक्रिया होती है और जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकते हैं तो वो कई नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि भूकंप सुनामी इस रूप में हमको दिखाई देते हैं। अब ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसी के वजह से 75 किलोमीटर की लंबी दरार ये रही है इसी प्रशांत महासागर के नीचे। ये प्रशांत महासागर के नीचे जो इलाका है वो आपके कनाडा के वैंकूवर द्वीप के पास है। वहां की ये जो 4 टेक्टोनिक प्लेट्स है वहां पर हलचल देखी जा रही है। वहां के प्रशांत सागर के इसी लोकेशन के नीचे इतनी बड़ी 75 किलोमीटर लंबी दरार धीरे धीरे पैदा हो रही है। रिसर्चर्स ने काफी इसका रिसर्च किया। उन्होंने यहाँ पर अल्ट्रासोनिक इमेज या फिर अल्ट्रासाउंड की टेक्निक से या सिस्मिक इमेजिंग के जरिए यहाँ पर ये जो दरार पड़ रही है इसका पता लगाया और इसके जो कारण है वो यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसी को यहाँ पर बताया। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।